हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज तेलंगाना सीएम हैज नो रोल इन डॉक्टर्ड वीडियो सेज लॉयर। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सेज ये यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पर इन्वर्शन लगा है, मतलब जो वर्ब है वो आई है नाउन के पहले या सब्जेक्ट के पहले। तो सेज यहाँ पर वर्ब है और ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो वकील कहते हैं तेलंगाना के जो सीएम है उनका कोई भी रोल नहीं है डॉक्टर्ड वीडियो में। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कोई भी हाथ नहीं है डॉक्टर्ड वीडियो, मतलब जो वीडियो जिसमें छेड़खानी हुई है वैसे वीडियो में उनका कोई हाथ नहीं है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। तेलंगाना सीएम ये यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है, हैज़ इनकी वर्ब है और हैज़ ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब भी हैज़, हैव, हैड ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो बताती हैं पोजेशन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तेलंगाना सीएम, सीएम ये यहाँ पर हमारा नाउन है और सीएम को मॉडिफाई क्या कर रहा है तेलंगाना, तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है, काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ ये वर्ब है, रोल यहाँ पर ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट बन के आया है हैज़ वर्ब का। नो यहाँ पर एडजेक्टिव है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डॉक्टर्ड वीडियो और वीडियो यहाँ पर नाउन है और वीडियो को क्या मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करती है किसका, एडजेक्टिव का। मतलब ये जो वीडियो है इसको मॉडिफाई कर रही है कि वीडियो कैसा है, छेड़खानी किया हुआ वीडियो है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा बॉइल्ड एग्स, यहाँ पर एग्स हमारा नाउन है और बॉइल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एग्स को मॉडिफाई कर रही है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल और ये काम करती है एडजेक्टिव का। वैसे ही यहाँ पर वीडियो के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वीडियो कैसा है, डॉक्टर्ड। सेज ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है लॉयर। तो चलिए शुरू करते हैं मेन आर्टिकल। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी's lawyer appeared before the Delhi police on Wednesday and asserted that the Congress leader had nothing to do with creating or posting the doctored video of Amit Shah's speech. तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी के लॉयर वकील appeared मतलब हाजिर हुए या प्रस्तुत हुए बिफोर द दिल्ली पुलिस के समक्ष, कब, बुधवार को। और asserted का मतलब जोर देकर कहा कि कांग्रेस लीडर जो कांग्रेस के नेता है हैड नथिंग टू डू उन्हें कुछ लेना देना नहीं है विथ क्रिएटिंग और पोस्टिंग, क्रिएट करना बनाना या पोस्ट करना, यानी कि जो फेक वीडियो है अमित शाह की स्पीच का। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लॉयर, ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। इन्होंने क्या काम किया है, ये उपस्थित हुए, appeared इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म appear, सेकंड appeared, थर्ड फॉर्म appeared एंड ये कंजक्शन है। और जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लॉयर, ये इनकी जो सेकंड वर्ब है वो है asserted V2
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इन्होंने दो काम किए हैं। पहले तो वो उपस्थित हुए, अपीयर हुए, फिर उन्होंने जोर देके कहा। तो asserted यहाँ पर जो लॉयर हैं उनकी सेकेंड वर्ब है। दैट ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। द कांग्रेस लीडर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो ये जो लॉयर है ये हमारा नाउन है और ये लॉयर को मॉडिफाई क्या करा है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का वकील है। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, मतलब लॉयर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो लॉयर किसके हैं। तो ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। appeared ये वर्ब है, बिफोर preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है द दिल्ली पुलिस। और ये prepositional phrase इंफॉर्मेशन दे रही है वेयर के बारे में, तो काम करेगा एडवर्ब का। ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट वेंसडे। अगेन ये टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। asserted ये वर्ब हो गई सेकेंड वर्ब लॉयर की। दैट ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन। द कांग्रेस लीडर, अब ये लीडर यहाँ नाउन है और लीडर किसका है, कांग्रेस का। तो कांग्रेस यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, मतलब ये जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम करेगा और ये पूरा एक बनाएगा नाउन फ्रेज। हैड ये वर्ब हो गई। नथिंग टू डू ये यहाँ पर एक इडियम है और ऑब्जेक्ट बन के आई है हैड वर्ब का। विथ preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है क्रिएटिंग और पोस्टिंग। क्रिएटिंग पोस्टिंग ये क्या है, वर्ब की ing फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आई है विथ preposition का, तो ये यहाँ पर जेरेंड है। वर्ब की ing फॉर्म या तो सब्जेक्ट बनती हैं या ऑब्जेक्ट बनती हैं किसका, वर्ब का, या फिर जो जेरेंड होती हैं वो जो प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट बनती हैं। तो यहाँ पर जो विथ प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या बन के आई हैं, क्रिएटिंग और पोस्टिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। द डॉक्टर्ड वीडियो यहाँ पर नाउन है, डॉक्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वीडियो को मॉडिफाई कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अमित शाह स्पीच। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और किसको मॉडिफाई कर रही है, वीडियो को। वीडियो क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रही है एडजेक्टिव का। Mr. Reddy, who was summoned by the police for allegedly posting the video on social media platform X, hit out at the BJP at a rally in Telangana, accusing Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah of adopting a vengeful attitude towards him for questioning the BJP over its stand on reservation. मिस्टर रेडी, फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये मिस्टर रेडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा कि वो मिस्टर रेडी जिनको समन्ड किया गया, मतलब तलब किया गया या नोटिस दिया गया, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, किस लिए, फॉर लगा के बताया है, एलिजिडली कथित तौर पर पोस्ट करने के लिए वीडियो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। हिट आउट एट बीजेपी, तो मिस्टर रेडी ने हमला बोला। हिट आउट करने का मतलब हमला बोला, किस पर, बीजेपी पर। कहाँ पर, एक रैली में। वो रैली थी कहाँ पर, तेलंगाना में। और उन्होंने हमला किस तरीके से बोला, एक्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर, आरोप लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, किसका आरोप लगाया, ऑफ अडॉप्टिंग, अपनाने का एक वेंजफुल एटीट्यूड, मतलब प्रतिशोधपूर्ण जो रवैया है उनके प्रति, टुवर्ड्स हिम। किस लिए था वो रवैया, फॉर क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने पर, किसको, द बीजेपी को, किस लिए, उनका जो स्टैंड है रिजर्वेशन पे, आरक्षण पर जो उनका के रुख पर सवाल उठाने के लिए। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। तो मिस्टर रेडी ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। इनका काम क्या है, इनकी जो वर्ब है वो है हिट आउट।
और ये यहाँ पर ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बेसिकली जो हिट वर्ब है उसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, हिट हिट हिट। अब ये जो हु है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए आया है, मिस्टर रेडी के लिए। और हु की वर्ब है वॉज समन्ड। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, समन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी कि जो सेंटेंस है किसका है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो मिस्टर रेडी ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, और फिर ये जो कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है ये पूरा क्या है, ये यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो मिस्टर रेडी है ये हु का एंटीसीडेंट है। वो समन्ड ये इसकी वर्ब है, बाय द पुलिस ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, और मॉडिफाई किसको कर रहा है, जो वर्ब समन्ड है उसको। तो ये काम करेगा एडवर्ब का। फॉर allegedly posting the video, फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट allegedly posting the video, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये यहाँ पर रीजन दे रही है। तो अगेन जब भी कोई रीजन देगा तो वो काम करेगा एडवर्ब का। हिट आउट ये फ्रेजल वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी, एट अ रैली एट प्रेपोजिशन अ रैली इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट तेलंगाना। और ये सारे क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं और काम करेंगे एडवर्ब का। फिर एक कॉमा लगाया है, एक्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। अब ये जो क्या है एक्यूजिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ काम करेगी एडजेक्टिव का। ये बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने काम किया, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करती है एडजेक्टिव का। तो जो एक्यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अडॉप्टिंग अ वेंजफुल एटीट्यूड, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये मॉडिफाई करेंगे अमित शाह को, तो ये काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हिम, फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी जेरेंड का। और इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी, ओवर ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्टैंड, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और किसको मॉडिफाई कर रही है, बीजेपी को, तो ये काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का। Police sources said they are close to identifying the creator of the deepfake video, but before reaching out to the suspect, they have to verify who uploaded or forwarded it. Police sources said, पुलिस के सूत्रों ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये जो दैट कंजक्शन है वो मिसिंग है। वैसे इसका लगाना ऑप्शनल होता है और ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए जनरली न्यूज़पेपर में लगाया नहीं जाता। तो दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, दे ये सब्जेक्ट हो गया, आर इनकी वर्ब है, और आर क्या है, ये बी फैमिली की वर्ब है और किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। तो यहाँ पर जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था बताती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है, क्लोज है, समीप है, किसके, आइडेंटिफाइंग द क्रिएटर, पहचानने में, जो पहचान करने में जो क्रिएटर है बनाने वाला किसका, जो डीप फेक वीडियो है उसका, जो डीप फेक वीडियो बनाने वाले की शिनाख्त करने में वो करीब हैं। बट परंतु बिफोर रीचिंग आउट टू द सस्पेक्ट, उस जो संदिग्ध है उस तक पहुंचने से पहले, दे हैव टू वेरीफाई उन्हें पुख्ता करना होगा कि हु अपलोडेड और फॉरवर्डेड इट, मतलब जो वीडियो को किसने अपलोड किया था और किसने उसको फॉरवर्ड किया था, आगे भेजा था। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। पुलिस
सोर्सेस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, said इनकी वर्ब, that मिसिंग कंजक्शन, they ये सब्जेक्ट, are इसकी वर्ब, but ये कंजक्शन, they ये सब्जेक्ट, have to verify इसकी वर्ब है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कंपल्शन। और ये जो हैव टू वेरीफाई वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्लॉज, हु अपलोडेड और फॉरवर्डेड इट। तो यहाँ पर जो हैव टू वेरीफाई जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है ये यहाँ पर नाउन क्लॉज। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पुलिस, सोर्सेस, ये एक नाउन फ्रेज, सोर्सेस यहाँ नाउन है और सोर्सेस को मॉडिफाई कर रहा है पुलिस, तो पूरा एक ये यहाँ पर नाउन फ्रेज बना रहा है और काम करेगा सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब है, दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, आर इसकी वर्ब है, और क्लोज यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफाइंग, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, तो क्या है ये एडवर्ब का काम करेगा। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है द क्रिएटर, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द डीफेक वीडियो। बट ये कंजक्शन है, बिफोर ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है रीचिंग आउट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडजेक्टिव का। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द सस्पेक्ट, दे ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट, हैव टू वेरीफाई इसकी वर्ब है, और ये जो ये हैव टू वेरीफाई वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ये पूरा नाउन क्लॉज। Notices have also been served to 5 others from various opposition parties for allegedly sharing video. Notices have been served, अब ये जो नोटिस हैं उनको दिया गया है किसको, टू 5 others, जो 5 और व्यक्ति हैं जो कि हैं वेरियस ऑपोजिशन पार्टीज से, विपक्षी दलों से, किस लिए, एलिजिडली कथित तौर पर शेयर करने के लिए उस वीडियो को। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नोटिसेस। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसने काम नहीं किया है, उसको सर्व किया गया, मतलब दिया गया। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, रिसीवर है, उसने काम नहीं किया है, नोटिस पर काम किया गया है। तो नोटिसेस हमारा सब्जेक्ट हैव बीन सर्व्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। नोटिसेस ये नाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का, हैव बीन सर्व्ड इसकी वर्ब है, और ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 5 others, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वेरियस अपोजिशन पार्टीज, पार्टीज यहाँ नाउन है, वेरियस अपोजिशन ये पार्टीज को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है, और ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका, फ्रॉम प्रेपोजिशन का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है allegedly शेयरिंग, शेयरिंग यहाँ पर नाउन है और शेयरिंग को मॉडिफाई कर रहा है allegedly, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है द वीडियो, और ये यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। Jharkhand Congress President Rajesh Thakur has also been summoned by the Delhi police on Wednesday in connection with the probe, a party spokesperson said on Wednesday. अब अगेन ये सेंटेंस है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। A party spokesperson said, ये यहाँ पर हमारा क्या है, मेन क्लॉज है, और इसके बाद का क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता ने कहा, कब, बुधवार को, क्या कहा, झारखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं जो राजेश ठाकुर हैज़ ऑल्सो बीन समन्ड, मतलब उनको भी नोटिस भेजा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा बुधवार को, किस लिए, इन कनेक्शन, संबंध में, किससे, ये जो प्रॉब है, जांच चल रही है फेक वीडियो के बारे में, उसके संबंध में।
अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, झारखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर, ये यहाँ पर हमारा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज बीन समन्ड इसकी वर्ब है। अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अब ये जो राजेश ठाकुर है ये हमारा नाउन है और इनको मॉडिफाई क्या करा है झारखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा ये बनाएगा नाउन फ्रेज। काम किसका होगा, सब्जेक्ट का। हैज बीन समन्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम करा। बाय ये preposition इसका ऑब्जेक्ट द दिल्ली पुलिस, ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट वेंसडे, इन preposition इसका ऑब्जेक्ट कनेक्शन, विद preposition इसका ऑब्जेक्ट प्रोब। अब ये सारे जो prepositional फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई करेंगे, समन को यानी वर्ब को, तो ये क्या काम करेंगे, एडवर्ब का। अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, ये नाउन फ्रेज और इसकी वर्ब सैड, ऑन वेंसडे, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। It is beyond my understanding why the notice was served to me. This is nothing but anarchy, Mr. Thakur said. अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। मिस्टर ठाकुर ने जैसा कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताए गए हैं। तो मिस्टर ठाकुर ने कहा, क्या कहा, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से परे है, बियॉन्ड है मतलब परे है। वाई, क्यों, जो नोटिस है उस मुझे सर्व किया गया, मुझे दिया गया। दिस इज नथिंग बट एनार्की, एनार्की क्या होता है, अराजकता, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये है अराजकता। अब ये जो पैराग्राफ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।